आप यहीं रहते हो? कब से टूटी पड़ी है सड़क? पुल ये जो बन रहे थे ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए, गंगा में समा गए। हमारे नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री चुप रहते हैं, दूसरों से कहलवाते। यहीं रहते हो? कब से टूटी पड़ी है सड़क? जनवरी फरवरी से टूट गई। ये कहाँ से कहाँ तक है? अब बनवाएंगे इसको, जल्दी बनवाएंगे। बहुत दिक्कत हो रही है जी इसको। हम यहाँ पे रोशनारा रोड पे खड़े हैं, उसका एक्सटेंशन है, और ये वाली इस पे भी वो चंद्रावल वाटर पाइपलाइन डली है, जिसकी वजह से ये सड़क लोगों ने बताया 7-8 महीने से टूटी हुई है। तो कल भी मैं आतिशी जी के साथ DU में गया था, वहाँ पे भी सड़क टूटी हुई थी, और आज इस सड़क पे आए हैं। तो मैं आतिशी जी से यही निवेदन करूँगा कि पूरी दिल्ली में PWD की जितनी सड़कें हैं, इन सारी सड़कों का एक तुरंत अगले 3-4 दिन में एक असेसमेंट करवा लेते हैं। अब हम अपने सारे विधायकों को, सारे मंत्रियों को सड़क पे उतार के एक असेसमेंट कर लेंगे। जो जो सड़कें टूटी हुई हैं, आने वाले कुछ महीनों के अंदर उन सारी सड़कों की युद्ध स्तर के ऊपर रिपेयर हम शुरू कराएंगे, ताकि दिल्ली के लोगों को दिक्कत ना हो। मैं जेल चला गया था, इस वजह से काफ़ी काम इन लोगों ने रोक दिए, लेकिन जनता को मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि मैं आ गया हूं। जितने रुके हुए काम थे, सारे काम अब दोबारा चालू करेंगे। आज भागलपुर के पीरपैंती में एक और पुल गिर गया। पिछले 2-3 महीने में बिहार में कई निर्माणाधीन पुलिये बने बनाए, इस NDA सरकार के ब्रिज, ये सारे कोई हवा में उड़ गए, कोई पानी में बह गया, कोई भरभरा कर गिर गया। हजारों हजार करोड़ की लागत से ये निर्माणाधीन पुलिये जो बन रहे थे, ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए, गंगा में समा गए। लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोग चुप हैं, भ्रष्टाचार पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। उनको बताना चाहिए कि आखिर ये बिहार में क्या हो रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी कब मुंह खोलेंगे? आदरणीय प्रधानमंत्री जी कब बोलेंगे भ्रष्टाचार पर? ये जिस तरह से पुल गिरने का सिलसिला बिहार में जारी है, ये तो नकली विकास का पोल ही खुल रहा है। अब सरकार में बैठे लोग चाहे जितना पीटे ढोल, ये भ्रष्टाचार का पोल खुल रहा रोज। अब बताना होगा सरकार को कि आखिर ये बिहार में क्या हो रहा है। जनता की गाढ़ी कमाई पानी में बह। देखिए, हाँ, ये बात ये हाँ, कंगना रनौत कर रही है, कई लोग सांसद कह रहे हैं, विधायक। ये जैसे देखिए, चुनाव के समय में, चुनाव के प्रचार के समय में 400 पार की बात की गई थी, और संविधान बदलने की बात की गई थी, नए संविधान बनाने की बात की गई थी। प्रधानमंत्री कुछ अपने आप कुछ नहीं बोलते, हमारे नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री चुप रहते हैं, दूसरों से कहलवाते हैं। और ये बात सही है कि कई लोग बीजेपी में उन्होंने कहा है, हालांकि बीजेपी के प्रवक्ता से इसका खंडन किया गया है, पर असली बात की रोज ये आवाज उठती है बीजेपी से कि ये काले कानून वापस लाओ, ये मांग आ रही है, संविधान को बदलो, ये मांग आ रही है। और अभी तक आज भी प्रधानमंत्री, नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री और हमारे जो स्वघोषित चाणक्य हैं, आज भी उन्होंने सामाजिक और आर्थिक और ये जो कास्ट सेंसस है, इसके बारे में उन्होंने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है। सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना जो है, हमारी मांग है, और उससे लेकर जो 50% की जो सीमा लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और OBC वर्गों के लिए आरक्षण के लिए, वो 50% की सीमा हटाएंगे कि नहीं? राहुल जी और खड़गे जी और कांग्रेस पार्टी ने बार बार ये कहा। देखिए, संयोग से मेरे टेबल पर ये हमारी गारंटी कार्ड है। हमने ये जो 2024 के चुनाव में हमने ये वादे किए थे, अगर आपने देखे, सामाजिक व आर्थिक समानता के लिए हर व्यक्ति, हर वर्ग की गिनती करेंगे, यानी कि जनगणना होगी, और हम आरक्षण का हक देंगे। देखिए, संवैधानिक संशोधन द्वारा 50% सीमा हटाकर SC, ST, OBC का आरक्षण का पूरा हक देंगे। इस पर तो प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने कुछ कहा नहीं है, और ये बड़े मुद्दे हैं। पंजाब, हरियाणा के चुनाव में ये मुद्दे रहेंगे, झारखंड के चुनाव में ये मुद्दे रहेंगे, महाराष्ट्र के चुनाव में, और आप देखेंगे इस विधानसभा चुनाव के बाद 4 जून 2024 एक मील पत्थर था।
एक परिवर्तनकारी क्षण था हमारे राजनीति के लिए। आप देखेंगे ये चुनाव हो रहे हैं विधानसभाओं के लिए, इसके बाद भी तेजी से परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा और तेजी से।